Hello everyone, we are going to start with the third part of reproduction in flowering plants. We have already covered the male reproductive part and the female reproductive part in the previous video. I have mentioned the link in the description box. So let's get started. If I talk about pollination से पहले हम लोग ने देखा कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं. वो मेल एंड फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हुआ है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज गैमेट ट्रांसफर. वो कैसे होगा? इज बाय द प्रोसेस ऑफ pollination. The pollination is a process in which the pollen grains which are produced by the male gamete anther is going to be transferred to the female gamete, that is stigma. यानी anther से pollen grains जो है वो stigma की तरफ transfer हो जाएंगे. Now the pollination can be of two type, that is self pollination or else cross pollination. Self pollination is divided into further two type, that is autogamy and geitonogamy. If I talk about autogamy, हम लोग ये एक डायग्राम का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि एक फ्लावर है. If I talk about one single flower is bisexual in nature and therefore it is going to have both female and male part. So if I talk about male part is going to be producing pollen grains, और वो pollen grains जो है वो इसी flower के फीमेल स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाएंगे. सो एक ही फ्लावर के अगर पॉलन ग्रेन्स जो है वही सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं, उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट गाइटिनोगैमी, इसमें क्या होगा? वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ बी प्लांट, जिसमें आपने देखा एक प्लांट है जिसपे दो फ्लावर है. ए के पोलन ग्रेन्स जो है अगर वो बी फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं, उसको हम लोग गाइटिनोगैमी बोलेंगे. आई होप दिस टू कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू ऑल. नाउ विल टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल्स. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नीट. सो इसमें दो एग्जाम्पल्स की बात की है. फर्स्ट इज चैस्मोगैमस. ये जो है एक ऐसा फ्लावर है जो बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. इन द सेंस दिस फ्लावर इज ओपन इन नेचर. ओपन का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर जितने भी फीमेल एंड इसके अंदर जो फीमेल एंड मेल गैमेट्स है वो पूरे ओपन होंगे इन द सेंस देयर कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल. तो ये फ्लावर में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि फ्लावर जो है वो ओपन है तो उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स और जो स्टिग्मा है वो आपस में पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस क्लिस्टोगैमी, इसके अंदर क्या है? फ्लावर जो है वो क्लोज्ड है एंड बिकॉज द फ्लावर इज क्लोज द ओवरी और द फीमेल पार्ट इज ऑल्सो क्लोज्ड इनसाइड अलॉन्ग विद द मेल पार्ट, और इसी वजह से देर इज नो ऑप्शन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. here there should be always self pollination, यानी कि ऐसे फ्लावर्स के अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. तो दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स MCQs टाइप में, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्योंकि आपस में ही हो रहा है इसीलिए इसके अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखने नहीं मिलेंगे. इसके अलावा अगर इसका एडवांटेज बोलूँ मैं तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहे, बिकॉज द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयरफॉर पॉलन ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन इज observed. If I talk about cross pollination, zygogamy is the example of cross pollination in which we'll be observing this C diagram, जिसमें हम देख रहे हैं कि इधर एक प्लांट है, इधर एक प्लांट है. अगर इस प्लांट के फ्लावर के ऊपर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस फ्लावर के ऊपर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाता है. इन द सेंस देयर इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of different plant but their species are same,
तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, जिसमें जाइनोगैमी होता है। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि द गैप बिटवीन द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट इज वेरी हाई, क्योंकि एक प्लांट इधर है, एक प्लांट इधर है, सो इसके पॉलन ग्रेन्स को हमें इधर तक पहुंचाना है। नाउ दिस कैन बी अटेंड विद द हेल्प ऑफ मीडियम। जैसे अगर मैं मीडियम की बात करूं तो दो मीडियम्स होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक। सो दिस कैन बी टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड वाटर, और इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ एनिमल। नाउ विल सी हाउ। तो ये जो है वो पूरा ओवरऑल चार्ट है फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द एग्जाम्पल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल्स पर ही क्वेश्चन आते हैं। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेमोफिली बोलते हैं। तो एनेमोफिली एक ऐसा प्रोसेस है जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में देखा जाता है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इसमें फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, बहुत सिंपल है। फ्लावर्स जो है, क्योंकि पॉलिनेशन जो है वो विंड के थ्रू हो रहा है, तो पोलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट वेट होने चाहिए, सो दैट इजीली विंड जो है वो उसको बर्स्ट कर सके एंड इट कैन बी स्प्रेडेड। और एल सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ नेक्टर और कलरफुल फ्लावर्स, क्योंकि विंड जो है वो फ्लावर्स और नेक्टर्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, उसके अलावा मैं बोलूँ तो इसमें जो है विंड, क्योंकि विंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर जो ये वाला जो पार्ट है वो सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा, क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। सो द एग्जाम्पल्स आर कोकोनट, ग्रास एंड मेज। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है वो वाटर को बोला गया है, यानी वाटर जब मीडियम जैसे एक्ट करता है तो एज हियर इट इज मेंशन दैट वाटर इज द मीडियम, तो ऑब्वियसली ये उन्हीं के लिए है जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनके लिए। सो इट इज further divided into two types, that is epihydrophily, and here it is hypohydrophily. So इफ़ आई टॉक अबाउट एपीहाइड्रोफिली, इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होता है दैट इज मच मोर लार्जर एज कंपेयर टू द मेल गैमेट। मेल गैमेट इज कम्प्लीटली सबमर्ज इनसाइड द वाटर, जबकि फीमेल गैमेट जो है उसका जो स्टिग्मा है दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। सो ये जो मेल गैमेट है ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को वाटर के अंदर रिलीज करेगा, एंड देन द पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द वाटर, और उसके बाद ये जो स्टिग्मा है ये क्या करेगा, ये पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद देयर विल बी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो एपीहाइड्रोफिलिक जो है वो कुछ इस तरह से होगा। हाइपोहाइड्रोफिलिक जो है उसमें अगर हम लोग बात करें तो बोथ द फीमेल एंड मेल पार्ट्स आर सबमर्ज इनसाइड द वाटर, एंड द fertilization is going to take place inside the water. These are the two examples for this two process. वेलिनेसेरिया जो है वो बेसिकली एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है, और जोस्टेरा जो है वो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद द एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। नाउ बायोटिक की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल के थ्रू होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ सपोज इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट्स जो है वो नेक्टर की वजह से प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो नेक्टर लेने जाते हैं तो अलोंग विद द नेक्टर पोलन ग्रेन्स भी उनके साथ आ जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लांट पर बैठेंगे फॉर नेक्टर, द पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू बी अटैच टू द स्टिग्मा। दिस इज द वे द नेक्टर कैन बी एक्टिंग एज अ मीडियम, द इंसेक्ट आर गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ मीडियम टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स। तो ये कैसे अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स नेक्टर्स। तो इसके अंदर फ्लावर नेक्टर्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको नाम को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे नाम्स दिए हुए, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द नेम्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर
जो मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट के वो डिफरेंट देखने मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे, इसलिए उनमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वाटर पार्ट दैट इज़ हाइड्रोफिली, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर बना हुआ होता है जो कि म्यूसिलेज के वजह से होता है, सो दैट द pollen grains are not going to be wet, okay, and they can be traveled. I hope this is understood. Now we'll talk about the outbreeding device. Outbreeding device का मतलब ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट ना करते हुए क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, ऐसे डिवाइसेस। सो ऐसे कैसे हो सकता है, इस बिकॉज यूनिसेक्सुअलिटी की वजह से। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि फ्लावर्स जो है उनके अंदर सिर्फ एक गैमेट का प्रेजेंट होना। तो अगर उसके अंदर एक ही गैमेट है तो ऑब्वियस है कि फीमेल एंड मेल गैमेट क्योंकि अलग अलग है तो देयर हैज़ टू बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डाइकोगैमी, डाइकोगैमी जो है यहाँ पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो है वो एट अ टाइम मेच्योर होते हैं, देयर फॉर द फर्टिलाइजेशन इज प्रॉपर। बट डाइकोगैमी में ऐसा नहीं होता है। फीमेल पार्ट जो है वो या तो मेल पार्ट से पहले मेच्योर हो जाएगा या तो बाद में मेच्योर हो जाएगा। सो देर इज ऐसा होगा कि डिफरेंट टाइम पर बोथ द गैमेट्स आर गेटिंग मेच्योर, और इसी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, प्रोटोगैनी जो है इसमें फीमेल पार्ट जल्दी मेच्योर हो जाता है। गाइनी से आप याद रख सकते हो, गाइनीशियम मेच्योर हो जाएगा एंड एंड्रे मतलब कि एंथर पहले मेच्योर हो जाएगा। सो दिस टू पार्ट्स आर क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू द हेट्रोस्टेले। इसमें क्या होगा, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट के जो लेंथ है उनमें डिफरेंस होगा, एंड बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द फीमेल पार्ट एंड द मेल पार्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पोलन ग्रेन्स टू गो एंड अटैच टू द स्टिग्मा। तो दिस कैन बी वन रीजन। और एल सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है जब वो स्टिग्मा पर अटैच हो रहे हैं तो स्टिग्मा में किसी टाइप का डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से स्टिग्मा जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो देर इज सम टाइप ऑफ जेनेटिकल डिफेक्ट इनसाइड द प्लांट, या वो फीमेल पार्ट में भी हो सकता है और मेल पार्ट में भी हो सकता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन को है किसी और स्टिग्मा पर जाकर अटैच होना पड़ रहा है। एंड वाइस वर्सा, इफ पोलन ग्रेन्स आर नॉट जेनेटिकली अच्छे नहीं हैं तो स्टिग्मा के ऊपर कोई और पोलन ग्रेन आकर अटैच हो सकता है। सो आई होप दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू ऑल, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल टॉक अबाउट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। नाम ही बता रहा है पोलन एंड पिस्टल के बीच में इंटरैक्शन। दिस इंटरैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग कि अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ है और किसी और के पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाते या पिस्टल पर आकर अटैच हो जाते तो ये पिस्टल उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। जैसे विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ मैंगो एंड मैंगो। तो मैंगो का एक अगर ट्री है, उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो जब स्टिग्मा पर जाएंगे तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट टू डिफरेंट ट्रीज तो उसमें क्या होगा, बिकॉज द स्पीशीज आर डिफरेंट, पोलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दिस इज सो मैजिकल के पोलन ग्रेन्स और पिस्टल के बीच में एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसकी वजह से पिस्टल को रिकॉग्नाइज हो रहा है कि दिस पोलन ग्रेन्स आर नॉट मेंट फॉर द ईयर, मतलब वो मेरे टाइप का पोलन ग्रेन नहीं है, एंड बिकॉज वो फर्टिलाइजेशन आगे नहीं कर पाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर कि सेम टाइप के स्पीशीज के ही पोलन ग्रेन्स को वो एक्सेप्ट करेगा और फर्टिलाइजेशन होने देगा। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अपने चॉइस के पोलन ग्रेन्स को यूज़ कर सकते फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। सो इसको कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, दैट इज इमैस्कुलेशन। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको पता है मेरे चॉइस के अगर पोलन ग्रेन्स मुझे यूज़ करने हैं तो ऑब्वियसली फ्लावर के जो ओन पोलन ग्रेन्स हैं उनको मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो सेम हम वही करते हैं, फॉर्सेप्स यूज़ करते हैं और पोलन ग्रेन्स को कट कर देते हैं और उसके बाद उनको
किसी चीज़ से कवर कर लेते हैं, जिसको हम लोग बैगिंग बोलते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एंथर को कट कर लेंगे सो दैट स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स जाकर अटैच ना हो पाए, और उसको एक बैग से कवर कर लेंगे। सो कटिंग इज नोन टू बी इमैस्कुलेशन, और उसको कवर करना इज बैगिंग। देन मेरे चॉइस के जो भी पॉलन ग्रेन्स है वो मैं स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, एंड अगेन दैट स्टिग्मा आई एम गोइंग टू कवर विद द एनी टाइप ऑफ बैग, जिसके वजह से कंटामिनेशन नहीं हो पाएगा। सो बैगिंग इज ऑलवेज done to avoid contamination. So this type of process can be done so that desired feature जो है हमारे, वो हम flowers में grow कर सकते हैं with the help of this artificial hybridization technique. So I hope this is clear. Now we are going to talk about double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट्स में देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जो पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करेंगे, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, और वो आकर ये माइक्रोपाइल रीजन पर अटैच हो जाएंगे। जब ये माइक्रोपाइल रीजन पर आकर अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, मेल गैमेट को अंदर रिलीज करेंगे। व्हेन द मेल गैमेट्स आर रिलीज, आपको पता है कि दो मेल गैमेट्स थे। जेनरेटिव सेल्स क्या करता है, दो मेल गैमेट को रिलीज करता है, बनाता है, और वो दो मेल गैमेट जो है वो इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। अब इनको यहाँ पर कौन लेकर आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। फिर ये क्या करेगा, नीचे जो स्टाइल पार्ट जो होता है उसको ये जो पोलन, इधर जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेंगे, इनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। वो क्या करेगा, ये स्टाइल के अंदर के टिश्यूज को डिग्रेड करेगा, और ये इधर अंदर ट्रैवल करेगा, जिसको हम लोग पोलन ट्यूब बोलते हैं। वो इधर तक आ जाएगा और उसके बाद मेल गैमेट्स को अंदर रिलीज कर देगा। नाउ बिकॉज देयर आर टू मेल गैमेट्स, क्या हो जाएगा, एक मेल गैमेट जो है वो सिनरगिड्स के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और उसके बाद वो एग सेल के साथ जाकर फ्यूज हो जाएगा। अब क्योंकि एग सेल के साथ अपने मेल गैमेट फ्यूज हो चुके एक मेल गैमेट, इसलिए हम लोग इसको सिंगैमी बोलेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमी है, वो जो ये सेंटर में पोल सेल्स होते हैं, पोलार सेल्स जो होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये सेल कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनके पास होता दो न्यूक्लियस है, बट ये है एक ही सेल। तो इसके साथ जाकर दूसरा मेल गैमेट जो है वो अटैच हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है एम्ब्रियो सैक में, और इसीलिए क्योंकि दो बार जो गैमेट्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, इन द सेंस एक बार एग सेल के साथ और एक बार पोलार न्यूक्लियाई के साथ, इसी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। So I hope this is clear. This ends with the fertilization part. So we are done with the pre-fertilization event and fertilization event. Now in the next video we'll talk about the post-fertilization event. So I hope you have cleared this all things. Thank you for watching this video.